just hope कि कभी मौका मिले then I can do a complete India tour first before doing the world tour, क्योंकि मुझे लगता है हमारे देश में इतनी जगह हैं जो unexplored हैं that we can see so much of beauty around in India itself कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. So these are a few things I would really like to do. एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपके पास है आमिर खान के साथ आपने जो ऐड किया, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे इनपुट्स मिले होंगे उनसे सीखने के लिए, चाहे 1 घंटा का वक्त गुजरा उनके साथ या 2 घंटे का कह लें या दिन भर का कह लें, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस उनके साथ गेन किया होगा आपने, तो क्या क्या स्पेशल आपने देखा? एक्सपीरियंस तो आई विल नॉट से इतना, क्योंकि शायद मैं उस टाइम खुद इतना फोकस नहीं थी एक्टिंग के लिए, सो आई डिडंट पे सो मच ऑफ अटेंशन. बट एक चीज़ है आमिर के बारे में जो विच नोबडी कैन इग्नोर इज, आई वाज शॉक्ड टू सी दैट एक्चुअली वो हर एक पर्टिकुलर किरदार या एक पर्टिकुलर सीन he can do it in 6 different ways and show you, and every way is different from the other one. तो मतलब वो हर एक शॉट का 7 different take दे सकते हैं आपको. that is such a brilliant thing for an actor कि आप इतनी variety दे सको एक चीज़ में. So that's what I really I wouldn't say learned from him, but very surprised to see that he's so amazing. आपने अपने फिल्मी करियर में जो फिल्में की उनके बारे में ज़रा बताइए. मेरी शुरुआत हुई कुशाइन नंदी की फिल्म के साथ जिसका नाम था हमदम. देन आई डिड अ फिल्म कॉल्ड जाना लेट्स फॉल इन लव जो शाहरुख मिर्ज़ा जी ने डायरेक्ट की थी. इट वाज विद हिज सन जिनका डेब्यू था रेहान खान का. देन नाउ आई एम डूइंग सलामी इश्क एंड दैट्स इट. उसके अलावा एक म्यूज़िक वीडियो किया था मैंने, वो हेमा मालिनी जी का एक सॉन्ग था पुराना खुशबू, उस फिल्म का था. घर जाएगी दुल्हनिया मर जाएगी. सो yeah, that's also one little achievement. Okay, हम 3 हीरोइंस के बारे में जानना चाहते हैं जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं. जिसके साथ मैं काम करना चाहती हूँ अभी की जनरेशन में I would say I would love to work with प्रियंका. I think she's a very sweet and very warm person. Zero attitude है उनमें कोई attitude नाम की चीज़ नहीं है कि वो किसी को छोटा साबित करें या tantrums रखें या whatever. I think she's a very sweet person, so I would love to work with her. Another one I would love to work with is Rani, because मुझे लगता है कि उनको ऑब्जर्व करने से ही आप इतना सीखोगे कि जब बात करोगे तो you will be 100%. But she's such a phenomenal actress that I would really love to work with her. Somebody very close again to Rani as a brilliant performer would be this generation again would be Vidya. I think इतना flawless performance था उनका परिणीता में. I was shocked. I've never seen such a performance ever. मतलब आप हमेशा एक पिक्चर देखते हो आपको लगता है कि यार ये सीन उसने ठीक नहीं किया है, ये इसको बेटर करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था. But that film, she was flawless completely. So I think if today's generation, I would love to work with these three actresses. वैसे आमिर के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे आपसे कोई ऐसा पर्टिकुलर हीरो जिसे आप लाइक करते हैं? बहुत सारे हीरोज हैं जिन्हें मैं लाइक करती हूँ जिनसे मैं आई वुड लव टू वर्क विद देम. आई थिंक ऋतिक, ही इज सो 100%. मतलब इतनी सिंसियरिटी है उनके काम में, उनके परफॉर्मेंस में, दैट यू नेवर फील ही इज एक्टिंग. ही इज अ ब्रिलियंट डांसर, ही इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर, ही इज अ ब्रिलियंट लुकर. और क्या चाहिए? आई थिंक ही शुड रियली बी द नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड. ही डिजर्व्स इट कम्प्लीटली. उनके अलावा Shahrukh is my all-time favorite ever since I've been a kid. He was this chocolate boy you just want to be with. So I would love to work with him. I would love to work with Ajay Devgan. I think I was completely floored जब मैंने भगत सिंह देखी थी उनकी. He was, oh God, what performance! I mean, you're completely moved to tears. There's one more name that I would like to take, is that Salman. He's really sweet as a person, very generous. Even with his compliments, he's equally generous as he is otherwise as a person in terms of giving materialistic things also to people. I think he's been very misjudged a lot by the entire country, and he's a wonderful person. I would love to work with him. सलामी फिल्म के साथ काम भी किया हुआ, इंटरेक्शन हुआ इसीलिए नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही स्वीट गाय है. कह ले अगर हम खुले शब्दों में, बहुत ही प्रैंक खेलते हैं सेट पे, जब तक रहते हैं वो हंसाते रहते हैं किसी न किसी को. तो कैसा एक्सपीरियंस था सलमान के साथ आपका सलामी? पर्सनल लेवल पे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन था, बट इट वाज इन टू मेजर. बट जो भी मैंने उनके बारे में सेट पे देखा, सेट पे सुना, प्रैंक्स का तो खैर मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझ पे तो कोई प्रैंक्स नहीं खेले गए. बट आई वुड से कि
बहुत ही ही इज़ सो एफर्टलेस इन एक्टिंग कि लोगों को लगता है कि वो अंडर प्ले करते हैं बहुत, बट क्योंकि वो इतने एफर्टलेस हैं कभी लगता नहीं कि वो जोर कर रहे हैं एक्टिंग करते हुए बेसिकली। एंड ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था, थोड़ी बहुत बातचीत, हाय हेलो ऐसा बातचीत हो जाती थी, बट he's such a good looking guy that's all I can say। एक एक्ट्रेस दूसरे एक्ट्रेस की दोस्त क्यों नहीं बन सकती? मुझे ऐसा नहीं लगता कि दोस्त नहीं बन सकती, दोस्त बन सकती है, पर मुझे लगता है कहीं पे एक ईर्ष्या की भावना आ जाती है लोगों में कि ये इतना अच्छा कर रही है मेरे साथ। वो जेलसी नहीं होती है, वो आपको सिर्फ मेरे ख्याल से ये लगता है कि God, she's doing so much, why am I not doing that much work? So it's probably not out of jealousy, it's probably out of कि she's getting so much work, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे थोड़ा तो मिल जाए, you know, वो होता है। I don't think so there's really jealousy between girls। I'm sure they can be friends, I'm sure they can be friends, if they really try they can be friends। इंडस्ट्री लेवल के हिसाब से बात करें तो आज तक जितनी भी एक्ट्रेस हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई प्रॉब्लम फेस किया ही किया है, बगैर गॉडफादर के। अगर कोई गॉडफादर उसके पीछे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो कैसे आपने अपने आप को सर्वाइव किया बिना सर्वाइव? तो खैर अभी तो सर्वाइवल हुआ नहीं, मतलब सिर्फ शुरुआत है, इट्स द बिगनिंग फर्स्ट स्टेप रादर। वो कहते हैं ना कि आप अच्छे तो जग अच्छा, सो इट्स दैट काइंड ऑफ फॉर्मूला। आई बिलीव कि अगर आप वाइब्स ही ऐसी दें लोगों को कि आई कैन डू एनीथिंग फॉर अ रोल, then people will take advantage of it। But if you are very firm on your ground and you say कि I will do it only because I'm talented, only then will I do work, otherwise I'll not do it, there is somewhere up there God who's seeing that you're honest in your work and you're good at it, तो गॉडफादर की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ गॉड की ज़रूरत पड़ती है। कोई ऐसे फिल्म बताएंगे आप जो शायद आपने रिजेक्ट कर दिया हो, फिल्म नहीं की? और रिजेक्ट तो बहुत सारी फिल्म्स की पिछले एक साल में। ऑब्वियसली आई कांट बी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ एनी फिल्म, बट आई ऑनेस्टली जस्ट वांट टू वेट फॉर सलामेश टू हैपन, बिकॉज मुझे पता है कि ये पिक्चर मुझे एक डिफरेंट लीग में डाल देगी, एंड दैट्स वेयर आई वांट टू बिलोंग। इंडस्ट्री में कोई ऐसा प्रॉब्लम कभी आपने फेस किया हो जिसके बारे में बताना चाहेंगे? आज तक तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया। आज तक तो मैं जिनसे भी मिली हूँ, they have been very sweet, very nice and very supportive of me। लोगों ने बहुत टिप्स भी दी हैं, जैसे आई मेट धर्मेश दर्शन जी एंड ही इज़ बीन really sweet and kind। he suggested me कि मुझे ना क्लासिकल डांस सीखना चाहिए, तो वो लचक, वो अदाएँ जो एक्ट्रेस में होनी चाहिए, that comes with lot of classical dance। आप में poise आ जाता है, grace आ जाता है। So I'm thankful to him that he did give me that tip and a lot of other tips about acting, about how to carry yourself। ये आप उन्हीं से सीखते हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो इंडस्ट्री में रह चुके हैं काफ़ी टाइम तक। So lot of people apart from Dharmesh has really helped me। कोई भी एक्टर, कोई एक्ट्रेस, हर किसी का एक ड्रीम रोल होता है। हाँ तो आपका कौन सा ड्रीम रोल? जी बिल्कुल होता है, सबका ड्रीम रोल होता है। मेरा भी एक ड्रीम रोल है। आई वुड लव टू दो ड्रीम रोल्स हैं। आई वुड लव टू डू जुबैदा, जो करिश्मा जी ने किया था, and on the same contrasting thing I would love to do जुड़वा में जो इनका रोल था, that funny funky girl, two opposites but amazing performances in both, so I would love to do Karishma's roles। चलिए हम आपके फैशन के बारे में बात करते हैं। किस तरह का मेकअप लाइक करती हैं आप? I think less is more, इसीलिए I like to be more natural, क्योंकि ज़्यादा मेकअप मुझे वैसे भी सूट नहीं करता है। I look like a witch I would say। too much of loud makeup I can't carry it off really well। I think natural जितना रहे उतना better है। So कुछ अपने हैंड बैग के बारे में बताइए। हैंड बैग, I'm not too much into branding, इसीलिए मैं कहीं से भी पिक कर लेती हूँ बैग्स, चाहे वो लिंकिंग रोड पे हो और फ्रॉम गोइंग टू बैंकॉक, तो वहाँ पे बहुत अमेजिंग स्टफ़ मिलता है एंड चीप स्टफ़ मिलता है। इट्स नॉन ब्रांडेड स्टफ़ एंड बहुत वैरायटी मिलती है। सो I don't know, I maybe have some 6-7 handbags right now। They are different colors, different sizes। I have a white, a brown, maroon, a silver, a black। ये सारे बेसिक कलर्स तो बेसिकली हर लड़की के पास होने चाहिए। आपको वैसे हम लोगों ने ज़्यादातर मिनी स्कर्ट्स में देखा, क्योंकि आप जीन्स भी पहनना पसंद करते हैं। Yeah, of course। I think I'm most comfortable in jeans and t-shirts or jeans and ganjis। Yes,
do love wearing short skirts. मुझे short skirts पहनना बहुत पसंद है. एंड टॉप के बारे में बताइए. I like loose t-shirts, loose ganjis, कुर्तीज़. आजकल जो कुर्तीज़ का फैशन है अब तो मेरे ख्याल से फेड आउट होते जा रहा है, but I think it's very elegant. If you team up a nice kurti with a plain jeans, तो भी and with a nice belt and accessorize it well, it look very very classy. So depends कि आप किस ओकेजन के लिए कैसे ड्रेस करना चाहते हैं. जब बेल की एक फैशन आजकल का, बेल के बारे में किस तरह का बेल यूज़ करते हैं? बेल्स मेरे पास बहुत हैं और मेरा यूज़ बहुत मिनिमम है उनका. आई हैव सम I think at least 12 to 15 bells. They're all different colors. I have a red, I have a green, I have these metal stuff from Mango. पर एक फेवरेट है मेरा प्लेन मैंगो का ब्राउन बेल्ट है. मैक्सिमम यूज़ मेरा वही होता है. सो आई एम नॉट सो मच ऑफ अ बेल्ट पर्सन. आई डोंट चेंज टू मच. क्या आप मानती हैं कि नेम और फेम पाने के लिए छोटे कपड़े पहनना ज़रूरी होता है? बिल्कुल भी नहीं. बहुत ही मिथ है ये कि लोगों को लगता है कि नेम और फेम पाने के लिए. देखिए इवेंचुअली जो रहेगा वो टैलेंट रहेगा. बिकॉज आप छोटे कपड़े पहन के भी क्या कर लेंगे अगर आप में टैलेंट नहीं है. अगर आप में टैलेंट है और फिर आप छोटे कपड़े पहने तो इट कैन बी अ डबल वैल्यू एडेड क्या कहते हैं एडवांटेज. बट डेफिनेटली नॉट. छोटे कपड़े पहनने से कोई आप फेमस नहीं बन सकते हैं. तो टेल मी अबाउट मोनिका शेरावत. Well, I should salute that girl. She's very honest and upfront about whatever she believes in, and I think every individual को ये right होता है कि अगर वो किसी एक particular चीज़ में believe करते हैं, so to bring that in action, it's a right. So and she's a wonderful person क्योंकि मैंने बहुत पहले उनके साथ एक ad commercial भी की थी Pril dishwasher की. तब वो भी मॉडल करती थी and I was also doing ad commercials. So she's a very sweet girl, very nice person. कैसा एक्सपीरियंस है कुछ सीखने को मिला उनसे? सीखने को तो like I said, I was not looking at anybody. तब मल्लिका शेरावत नहीं थी. She was another model like me. So सीखने को तो like I said कि कभी ऐसा intention नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है तो मैं कुछ सीखूँ इनसे. But जो भी थोड़ा बहुत interaction रहा, she was a very very sweet nice girl. बहुत energy है उनमें. चलिए फिर से हम आपकी फिल्म के बारे में बात करना चाहते हैं. जिस आपकी मच अवेटेड फिल्म है, मल्टी स्टारर फिल्म है सलामी इश्क के बारे में बात करना चाहेंगे. आपने जैसे हमें बताया कि आप अनिल के अपोजिट हैं, तो आपसे वो काफ़ी बड़े हैं, तो इस तरह की सिमिलैरिटी जो है कैसे मेंटेन किया आपने? वो कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है दैट शी इज़ दिस यंग 22 ईयर ओल्ड गर्ल और वो एक मैरिड मैन है और हाउ दे गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर and it's basically a triangle love story. So बहुत स्वीट कैरेक्टर है. ऐसा नहीं है कि प्लान बनाती है. she's not a scheming girl. she doesn't make plans कि मैं इसकी वाइफ से कैसे अलग करूँ या whatever. she's innocently smart, I would say. ऐसा कैरेक्टर है. तो ओवरऑल किस तरह की फिल्म के बारे में थोड़ा हमें बताइए. फिल्म is there are 6 love stories. एंड सबका अपना अपना ट्रैक है. जैसे सलमान प्रियंका का एक ट्रैक है, जॉन विद्या का एक ट्रैक है, आयशा अक्षय का एक ट्रैक है. वैसे ही अनिल जूही एंड मेरा एक ट्रैक है, अनीशा एंड सोहेल खान का एक ट्रैक है. सो देयर 6 डिफरेंट लव स्टोरीज और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है. दैट्स सलामी इश्क एंड सलामी इश्क इज बेसिकली ट्रिब्यूट टू लव. सो जैसा कि मैं पता चला एक 180 लोकेशंस पे पूरी दुनिया में शूट की गई है इस फिल्म को, तो उसके बारे में ज़रा बताएंगे आपकी. पूरी दुनिया में तो नहीं, बट यस ऑफ कोर्स दे हैव शॉट ऑन वेरी डिफरेंट लोकेशंस. उन्होंने ऋषिकेश में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, दिल्ली में, लंदन में, सब जगह वाइड स्प्रेड शूट किया है. एंड क्योंकि हर स्टोरी का बेस अलग है. सो जैसे आई थिंक आयशा एंड अक्षय की स्टोरी का बेस दिल्ली है, जो मेरी स्टोरी का ट्रैक है वो लंदन बेस्ड है. और तो सबका अपना अलग अलग एक है. सो दिस इज रीजन व्हाई दे शॉट टू गेट द रियल फीलिंग ऑफ द प्लेस. अलग अलग लोकेशंस पे शूट किया गया है. चलिए लास्ट क्वेश्चन म्यूजिक के बारे में बात करना चाहेंगे. म्यूजिक बहुत ही एप्रिशिएशन है, साथ में नंबर 1 है. Yes. तो म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शंकर एहसान I am very proud to be associated with Salami. I'm so glad and very thankful to Nikhil and my producers Mukesh ji and Sunil ji and Gautam ji to let me be part of this film. Beautiful music. Shankar Ehsaan Loy have always given very wonderful music. 7 tracks हैं फिल्म में और there are
एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जो कैलाश खेर ने गाया है, इट्स कॉल्ड या रब्बा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सोलफुल लव, उसका लव बैले जैसे कहें वैसा सॉन्ग है। और सलामेश जो टाइटल ट्रैक है वो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट्स है। उसके अलावा जो मेरा ट्रैक है इट्स कॉल्ड बाबूजी, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट रीमिक्स्ड सॉन्ग्स एवर। Thanks a lot for talking to me. Thank you So so all the best much. for your success.